अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी परिंदे की तरह का फ्लावर देखा है? इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जहर कौन सा होता है? इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में मौजूद जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो डायनासोर से सबसे ज़्यादा मुशाबिहत रखता है, यानी कि जो डायनासोर का सबसे करीबी रिलेटिव माना जाता है? तो इसी तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो दीमक होती है, इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि ये कभी भी सोती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 24 आवर्स जागती रहती है और लकड़ी को खाती रहती है, कभी भी सोती नहीं है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि अगर किसी कमरे में दीमक लगी हो, किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ को दीमक लगी हो और आप उस रूम के अंदर पॉप म्यूजिक चलाएं या रॉक म्यूजिक चलाएं, तो ये इसका जो एक्टिविटी होती है, इसका जो लकड़ी को खाने का अमल होता है वो डबल हो जाता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत ही अजीब तो है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर किसी भी रूम में दीमक हो और वहाँ पे पॉप म्यूजिक लगा दिया जाए तो इसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है और ये बहुत ही तेज़ी से काम करने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारे फिंगर टिप के ऊपर जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हर इंसान के यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं, यानी कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसी तरह डॉग्स के भी नोज प्रिंट्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डॉग के नाक के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का प्रिंट होता है जो कि बहुत ही यूनिक होता है और हर डॉग का अलग से स्पेसिफिक नोज प्रिंट होता है। तो इन नोज प्रिंट्स की मदद से डॉग की आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा अपने लाइफ में कभी ना कभी पैंडास तो जरूर ही देखे होंगे और ये भी जानते होंगे कि पैंडास का साइज बहुत ही ज्यादा होता है, ये इंसान से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो पैंडास का छोटा बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि उसका साइज एक माउस के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक छोटे चूहे के बराबर उसका साइज होता है और अगर उसके वजन की बात की जाए तो एक टी कप के बराबर पैंडा के छोटे बच्चे का वजन होता है। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ऑस्ट्रिच और हैन यानी कि शुतुरमुर्ग और मुर्गी को डायनासोर का सबसे ज्यादा करीबी रिलेटिव माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, दुनिया में इस वक्त जितने भी जानवर मौजूद हैं उन सब जानवरों में से सबसे ज्यादा यही दो जानवर डायनासोर के साथ सबसे ज्यादा मुशाबिहत रखते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स और बाकी बॉडी के फीचर्स डायनासोर से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको डायनासोर का सबसे करीबी रिलेटिव माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जो बब्बर शेर होता है, यानी कि जो मेल लायन होता है, इसको जंगल का बादशाह माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसको पूरे के पूरे जंगल का बादशाह माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो शिकार का काम होता है वो मेल लायन के जिम्मे नहीं होता। मेल लायन का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो सारा दिन सोया रहे और अपनी टेरिटरी का, यानी कि जो अपना उसका इलाका होता है, उसका ख्याल रखता है, जबकि जो शिकार का काम होता है वो फीमेल लायन से करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 90% शिकार फीमेल लायन से करती हैं। मेल लायन कभी कभार शिकार करते हैं, जबकि इनका जो काम होता है, इनकी डेली रूटीन यही होती है कि ये सारा दिन सोए रहते हैं और सिर्फ अपनी टेरिटरी और इलाके की हिफाजत करते हैं। इसीलिए आपको मेल लाइन से ज्यादा फीमेल लाइन से डरना चाहिए। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने लाइफ में कभी ना कभी पोटैटो और टोमेटो के प्लांट्स तो देखे होंगे, यानी कि आलू और टमाटर के प्लांट्स तो देखे होंगे, लेकिन ये प्लांट जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं ये एक बहुत ही रेयर किस्म का प्लांट है। इसको केचप फ्राइज प्लांट कहा जाता है। अब यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस प्लांट की खास बात क्या है। तो इस प्लांट की खास बात यह है कि ये एट अ टाइम आलू और टमाटर दोनों को एक साथ उगाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पे ऊपर की तरफ टमाटर उगते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं, यानी कि इसके रूट्स में आलू उगते हैं। इसीलिए इसको केचप फ्राइज प्लांट कहा जाता है, क्योंकि टमाटर से केचप बनाई जाती है और आलू से फ्राइज बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, है ना ये प्लांट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा ये प्लांट जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसको योलैंड मैग्नोलियास प्लांट कहा जाता है और इसके बारे में एक खास बात यह है कि इस प्लांट पे जो फूल उगते हैं वो बिल्कुल एक चिड़िया जैसे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक परिंदे की तरह के फूल इस प्लांट पे उगते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं और ये फूल दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन और रेयरेस्ट फूलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने ये फूल पहले से देख रखा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।